नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज और मैं अपने व्याख्यानमाला के माध्यम से आपको समय समय पर भारत में जाने माने वंशों का वर्णन देता रहा हूं और मैंने आपको षष्ठी रचना से लेके वर्तमान काल तक जितने भी वंश परंपरा हुई हैं उन सब का वर्णन किया है। इस श्रृंखला में मैं आज आपको नागवंश के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर फिल्मों में नागलोक की बातें सुनते हैं, नाग कन्याओं के बारे में सुनते हैं और इच्छाधारी नागों के बारे में सुनते हैं। इसका जो रहस्य है वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं नागों में नाग शेष नाग हूँ और 5 प्रमुख नाग भगवान अनंत, नागराज वासुकी, महात्मा तक्षक, करकोटक और पिंगला, ये 5 ऐसे नागवंश हैं जिनका पृथ्वी पर प्रभुत्व रहा है। ये जो वंशज हैं ये मनुष्य हैं और जिनका मैंने आपसे वर्णन किया है वो नाग हैं, सरपेंट्स। अब मैं आपको इसका जो मूल बता रहा हूँ वो है ब्रह्मा जी से षष्ठी आरंभ हुई और मैथुनी षष्ठी का आरंभ हुआ कश्यप जी से। कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं, एक सुरसा और दूसरी कद्रु। तो जितने भी नागवंश चले, जितने भी नागों की उत्पत्ति हुई वे सभी इसी श्रृंखला में आते हैं। इसका वर्णन हमको ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। हमारा ये मानना है कि मनुष्यों के साथ साथ नागों का भी जो मूल स्रोत है, जहाँ से हम सब उत्पन्न हुए हैं, वो महर्षि कश्यप थे। नागवंशियों के नाम से भारत में अनेक स्थान हैं, उनमें से एक स्थान है तक्षशिला। ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसको कि लुटेरों ने, आक्रमणकारियों ने बर्बाद कर दिया। नागवंश की जो एक परंपरा है उसका संबंध है यादव वंश से, यादव कुल से। इसमें एक गोत्र जाट भी है। पृथ्वी के अंतर्गत, पृथ्वी के अंतःतल में, जैसे हम पाताल जानते हैं, सुतल लोक जानते हैं, उसी प्रकार नागलोक भी है। नागलोक से नाग समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप में विचरण करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो नागलोक में स्थान स्थान पर मणि लगी हुई हैं जिनसे दिव्य प्रकाश निकलता है और वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। आपने अर्जुन के बारे में पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना है, तो आप ये भी जानते होंगे कि अर्जुन की माँ कुंती नागवंशी थी। उनके पुत्र भीम को नाग गंगा नदी से खींचकर नागलोक में ले गए। जब अर्जुन ने भीम को विष दे दिया था, नागलोक में जाने के बाद नागों को पता पड़ा ये तो हमारी बुआ के पुत्र हैं,
तो उन्होंने उस विष को नष्ट करने के बाद उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल पैदा किया। अर्जुन की एक पत्नी उलूपी भी नागकन्या थी। हम अक्सर काशी वंश के बारे में सुनते हैं, तो काशीराज भी नागवंशीय थे। हमारे पड़ोस में बुलंदशहर में एक जगह है आहार। आहार के अंदर समय समय पर सोने चांदी के सिक्के पाए जाते हैं और इनको जारी करने वाला वंश भी नागवंश था। नागवंशी राजाओं ने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था और भारत में अनेक नगर और नदियां हैं जिनके नाम नागों के नाम से ही है। यथा नागपुर और एक नदी है नाग नदी। महाराष्ट्र में एक कुल है, एक जाति है जो कि मूल रूप से आदिवासी समूह है। इसको हम महार कहते हैं। तो महार के नाम से ही महाराष्ट्र यानी वो क्षेत्र जहाँ पर महार जाति के लोग रहते थे नाम पड़ा महाराष्ट्र। और महार जाति नागवंशीय है। नागपुर में एक स्थान है नागपुर के पास, उसका नाम है नागरधन और ये प्राग ऐतिहासिक नगर है, यानी महाभारत से पहले का नगर है। ये राजस्थान में नागौर उसी श्रृंखला में आता है। पद्मावती के बारे में आप जानते हैं, पद्मावती का संबंध भी नाग जाति से था। उलूपी का मैंने वर्णन किया। उलूपी के पिता कौरव्य ऐरावत, नागराज ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए थे। अर्जुन जब मणिपुर गए तो उलूपी उनको देखकर मोहित हो गई और उनको लपेटकर खींचकर नागलोक में ले गई, जहां उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इरावान। भीष्म पितामह की हत्या के बाद उनके भाइयों ने, वसुओं ने अर्जुन को शाप दिया कि तेरी मृत्यु तेरे भाई के द्वारा होगी और ये तेरे पुत्र के द्वारा होगी। और इस पुत्र का नाम था बब्रुवाहन और ये चित्रांगदा का पुत्र था। अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। जिस वक्त बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया तो उलूपी को तुरंत मालूम हुआ और उलूपी ने एक मणि नागलोक से लाकर अर्जुन की छाती पर रखी और इससे अर्जुन के प्राणों का संचार पुनः होने लगा। उसके बाद अर्जुन इन चारों को, बब्रुवाहन, इरावान, उलूपी, चित्रांगदा, इनको लेकर वापस हस्तिनापुर आ गए। मैंने इस नाग कुल का वर्णन अपने ब्लॉग में विस्तार से किया है। काफ़ी लंबे समय से मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्च को मैंने अपने ब्लॉग पे प्रस्तुत किया है। ब्लॉग का नाम है संतोष की पाठशाला .blogspot.com। आप गूगल सर्च में जाएंगे तो आपको ये ब्लॉग मिलेगा। ये वर्तमान समय में जाट, जिनको हम विदेशी कहते थे, ये साबित होगा जाट विदेशी नहीं है, ये पूरी तरह भारतीय हैं। यादव वंश ये भी भारतीय है। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने, कम्युनिस्टों ने और एनसीईआरटी के 2 लेखक अर्जुन देव और उनकी पत्नी, इन्होंने कांग्रेस के शासन में बड़ी भ्रांतिपूर्ण बातें लिखी और हिंदू समाज को बरगलाया, बहकाया।
इस वर्णन के साथ मैं आपसे विदा देता हूँ और शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।